दोस्तों कुछ दिनों पहले हमारे दोस्त सम्यक क्लब चैनल द्वारा एक कमेंट एक वीडियो पर की गई थी जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के आरएसएस पर क्या विचार थे इस पर वीडियो बनाने को कहा था। मुझे भी लगा कि ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इस विषय पर वीडियो बनाई जा सकती है। आरएसएस के प्रचारकों के द्वारा एक प्रचार यह किया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरएसएस के कैंप को भेंट दी थी और बाबा साहेब ने आरएसएस का काम देखकर आरएसएस की तारीफ भी की थी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरएसएस द्वारा क्या प्रचार किया जाता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बाबा साहेब जी ने आरएसएस पर क्या विचार रखे थे और उसका सबूत भी दूंगा। दोस्तों आरएसएस के प्रचारक बताते हैं कि 1939 को पूना में एक आरएसएस के कैंप में बाबा साहेब जी ने भेंट दी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना एक दूसरे की जाति जाने उनके बीच भाईचारा और समानता है। यह देखकर बाबा साहेब जी ने कहा कि यह पहली बार है कि वो आरएसएस के कैंप में आए हैं। सवर्ण स्वयंसेवक और पिछड़ी जाति के स्वयंसेवक में पूरी तरह समानता है, जैसे कि ऐसी कोई असमानता अस्तित्व में है ही नहीं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने डॉक्टर हेडगेवार से पूछा कि यहाँ कोई अस्पृश्य स्वयंसेवक है या नहीं, तब डॉक्टर हेडगेवार ने जवाब दिया कि यहाँ कोई स्पृश्य या अस्पृश्य नहीं है, यहाँ पर सभी हिंदू है। तो दोस्तों यह वो प्रचार है जो आरएसएस के लोगों द्वारा किया जाता है, पर इस घटना में कितनी सच्चाई है यह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाबा साहेब जी का लिटरेचर पढ़ते होंगे तो आपने एक बात नोटिस की होंगी और वो ये है कि बाबा साहेब जी के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उन घटनाओं के बारे में बाबा साहेब जी ने कहीं ना कहीं लिख कर रखा है या अपने भाषणों में उल्लेख किया है। पर इस तरह की घटना का कोई रिकॉर्ड बाबा साहेब जी के भाषणों में या उनके लिटरेचर में नहीं मिलता, तो इस घटना पर भरोसा करने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं मिलता। जब हम बाबा साहेब जी के आरएसएस पर विचार जानेंगे तब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये बात झूठ है और बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए इसे प्रचार में लाया जा रहा है। दोस्तों अब जानते हैं कि बाबा साहेब जी ने आरएसएस के बारे में क्या विचार रखे थे। मैं आपको दो संदर्भ बताऊंगा जिसमें बाबा साहेब जी ने आरएसएस का उल्लेख किया है और एक घटना ऐसी है जिसमें बाबा साहेब जी सच में एक आरएसएस के व्यक्ति से मिले थे। वो घटना मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहला संदर्भ आपको मिलेगा राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 15 पेज 560 में। 14 मई 1951 को पार्लियामेंट्री डिबेट में भाग लेते हुए बाबा साहेब जी ने कहा, मे आई मेंशन द आरएसएस एंड द अकाली दल, सम ऑफ देम आर वेरी डेंजरस एसोसिएशन। तो दोस्तों यहाँ पर बाबा साहेब जी कहते हैं कि आरएसएस ये खतरनाक संगठन है। तो अगर बाबा साहेब जी को आरएसएस के कैंप में एकता दिखाई दे रही थी तो पार्लियामेंट्री डिबेट में आरएसएस को खतरनाक संगठन वो क्यों कह रहे थे? इसका जवाब आरएसएस के प्रचारकों से पूछा जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ हमें राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 1 में मिलता है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में आरएसएस का उल्लेख किया गया था। मैनिफेस्टो के 54 नंबर के पॉइंट में जो कहा गया है वो इस तरह है, एज रिगार्ड्स अदर पॉलिटिकल पार्टीज द शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस एटीट्यूड कैन बी इजीली डिफाइंड। द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विल नॉट हैव एनी अलायंस विथ एनी रिएक्शनरी पार्टी सच एज हिंदू महासभा और द आरएसएस। तो दोस्तों ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो है तो ज़रूर इसे बाबा साहेब जी ने ही लिखा होगा, इसमें कोई डाउट या शक नहीं कर सकता। तो यहाँ बाबा साहेब जी कहना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चुनाव में हिंदू महासभा या आरएसएस जैसी संगठनों से किसी भी तरह का अलायंस या गठबंधन नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 55 में बाबा साहेब जी ये भी कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कभी कम्युनिस्ट पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियों से भी कोई गठबंधन नहीं करेगी, ये एक अलग विषय है। तो दोस्तों अगर बाबा साहेब जी को आरएसएस में एकता और समानता दिखाई देती थी तो बाबा साहेब जी ने आरएसएस से गठबंधन ना करने का ऐलान क्यों किया? इस पर भी हमें आरएसएस के प्रचारकों से सवाल करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी संदर्भ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। घटना 7 सितंबर 1949 की है। उस वक्त बाबा साहेब देश के कानून मंत्री थे। गोलवलकर गुरुजी बाबा साहेब जी से मिलने दिल्ली गए। वहाँ उन्होंने बाबा साहेब जी से मुलाकात की और उन्होंने मराठाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाबा साहेब जी से मदद मांगी। जवाब में बाबा साहेब जी ने कहा कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है और आरएसएस पेशवा राज का सपना दिखती है। मेरा आपके साथ आना संभव नहीं है और ना ही मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। दोस्तों इस घटना में भी साफ रूप से बाबा साहेब जी गोलवलकर गुरुजी के मुंह पर ही आरएसएस को जहरीला पेड़ बता रहे हैं। दोस्तों ये घटना विस्तारित रूप से बाबा साहेब जी द्वारा चलाए जा रहे जनता न्यूज़पेपर में 10 सितंबर 1949 को छापी गई थी। उस वक्त बाबा साहेब जी के साथ सोहनलाल शास्त्री भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष में इस घटना को विस्तारित रूप से प्रकाशित किया है। दोस्तों मुझे लगता है कि इतने संदर्भ काफ़ी है यह सिद्ध करने के लिए कि आरएसएस बाबा साहेब जी के बारे में एक झूठा प्रचार कर रही है। मुझे लगता है कि अंबेडकर वादियों को यह जानकारी होनी चाहिए।
ताकि अगर उनके सामने ऐसा कोई झूठा प्रचार करे तो वो इसका खंडन कर सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अन्य अम्बेडकरवादी साथियों तक ज़रूर पहुँचाएं। अगर चैनल पर नए हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।